हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बिल्कुल उम्मीद है बिल्कुल आप भले चंगे होंगे और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आज मैं बिल्कुल लास्ट नाउन को लास्ट लेकर के आया। हो सकता है कल प्रैक्टिस सेशन करें, बट आज देखेंगे बिल्कुल नाउन का ऑपरेशन करने वाला हूँ मैं। आज नाउन का सर्जरी करने वाला हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं देखता हूँ आज खत्म करूँगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है आज का वीडियो। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जितने भी व्यूअर्स हैं मेरे, जो मैं वेट करते हैं मेरा, आप प्लीज़ उनसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल कॉपी कलम लेकर के बैठे, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार है। और देखते हैं कल कल से रिकॉल करते हुए मैं शुरू करता हूँ। आप रिकॉल कर लेते हैं। कल अगर रिकॉल करने की बात करें तो ये है कि कल मैंने कहा था कि नाउन, हमने फैमिली ऑफ नाउन, जो नाउन के परिवार है, जो नाउन के टाइप्स हैं, जो नाउन के डिवीजन है, वो बताया था। उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था प्रॉपर एंड कॉमन। बस इस दोनों पर ही सबसे ज्यादा परेशानी होती है लोगों को, स्टूडेंट्स को, और इसी पे ज्यादा चीजें होती है। तो चलिए देखिए, प्रॉपर के बारे में तो आपको पता है कि सिंगल प्लूरल नहीं किया जा सकता है, बट कॉमन को सिंगल प्लूरल किया जा सकता है। ये मैंने कल के वीडियो में बताया था। और यह भी जान लीजिए कि जो कॉमन नाउन होता है इसके पहले आर्टिकल लगता है, यानी कॉमन नाउन के पहले ए एन डी का प्रयोग होता है। आप इसको नोट डाउन करिए, प्रयोग होता है। दो चीजें, प्रॉपर नाउन सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, बट कॉमन नाउन सिंगुलर प्लूरल होता है, और कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल लगता है ए एन डी। अब यहाँ पर एक चीज को मैं समझा दे रहा हूँ कि ये जो कॉमन आप देख रहे हैं कि कॉमन यहाँ पर नाउन आएगा, सॉरी मैंने नाउन नहीं लिखा, आप यहाँ पर डाल लीजिए कि कॉमन नाउन के पहले ए एन डी यानी आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो यह जान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर लिख दें कॉमन, थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत मजेदार है। कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन का प्रयोग यदि एज ए सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यदि एज अ सब्जेक्ट या एज अ ऑब्जेक्ट हो रहा है, तो यदि सब्जेक्ट के रूप में होगा तो इसके पहले दी जोड़ेंगे ए एन डी में। यस, एज अ सब्जेक्ट यदि कॉमन नाउन यूज होगा इन एनी सेंटेंस, और यदि एज अ ऑब्जेक्ट यूज होता है एनी सेंटेंस ऑब्जेक्ट के रूप में यदि होता है, तो इसके पहले या तो ए करेंगे या एन करेंगे, और यदि सब्जेक्ट होता है तो इसके पहले दी करेंगे। जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल के लिए हमने लिखा कि बॉय इज कमिंग। बिल्कुल ये इस सेंटेंस की बिगिनिंग सब्जेक्ट से हो रही है, और बॉय यहाँ पर कॉमन नाउन है, जब सब्जेक्ट यूज हुआ है। तो बेटा ये जो देख रहे हो आप कि बॉय इज कमिंग, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि जब कॉमन नाउन है, जब सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट मैंने बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस यूज हो, तो उसके पहले क्या कनेक्ट करेंगे, दी एज आर्टिकल। यस राइट, द बॉय इज कमिंग। लेकिन यही लड़का जब ऑब्जेक्ट के रूप में काम होने लगेगा, जैसे हम कह दें कि दैट इज अ बॉय, यहाँ पर सब्जेक्ट मेरा दैट है, या ही इज अ बॉय। यहाँ पर मैं बताऊंगा, मैं एक वीडियो बनाऊंगा ही और दैट कहाँ वह के लिए कब करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ही इज अ बॉय, यहाँ पर देखिए ही और दैट सब्जेक्ट है, बॉय तो ऑब्जेक्ट है। तो अगर बॉय ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ तो उसके बाद पहले ए या एन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दैट इज अ बॉय। तो चलिए इसको मैं पूरी तरह से अभी अब आगे बढ़ते हुए आज बिल्कुल ऑपरेशन करना है नाउन का, ज्यादा वीडियो लंबा ना हो और तब भी आप ज्यादा समझ जाएं। इसके लिए मैं 1 मिनट आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम लोग नाउन इन डिटेल जा करके ऑपरेशन करते हैं। और देख लिए होंगे आप, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं या उधर लिखूं, नहीं मिटा ही देता हूं मैं। चलिए देखते हैं अब हम लोग बिल्कुल नाउन इन डिटेल्स में देखते हैं इसको, है ना, इसको थोड़ा सा डिटेल में। तो एक चीज जान लीजिए कि जो नाउन है इनके 3 स्ट्रक्चर हैं, 1 2, और चलिए मैं इधर थोड़ा सा और लिख इसको 3। तो जैसे कि पहला है जेंडर, जिसको हम लोग कहते हैं लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, जो भी है जेंडर। उसके बाद नंबर, यानी नाउन को हम इस अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं ताकि बेहतर तरीके से। और उसके बाद एक केस, जेंडर, नंबर और केस। तो जेंडर की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि जो जेंडर है वो 4 तरह का जेंडर है। देखते हैं कौन कौन जेंडर है। नंबर 1 में जैसे मैस्कुलिन जेंडर। अगर दूसरे नंबर की बात करें तो फेमिनाइन जेंडर।
अगर हम तीसरे नंबर की बात करें तो न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। और अगर हम चौथे नंबर की बात करें तो कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर। मैस्कुलिन माने पुरुषवाचक, जिसको हम लोग पुल्लिंग बोलते हैं, और जो फेमिनाइन है, फेमिनाइन का मतलब हो गया स्त्रीलिंग, बिल्कुल। और न्यूट्रल ना स्त्रीलिंग ना मैस्कुलिन ना फेमिनिन ना मैस्कुलिन, और जो कॉमन है दोनों में। तो चलिए, मैस्कुलिन का मतलब होता है जिसे पुरुष जाति का बोध हो, बिल्कुल मेल का, जैसे हम कहते हैं बॉय, जैसे हम कहते हैं अंकल, जैसे हम कहते हैं ब्रदर, जैसे हम कहते हैं फादर। आप कुछ भी मेल पर्सन का नाम ले लीजिए। और फेमिनाइन का मतलब हो गया कि गर्ल, तो स्त्री को दिखाते हैं आंटी, तो AUNTY, आंटी, सिस्टर, देखिए मदर, या आप ये ले सकते हैं फेमिनाइन में। और न्यूट्रल में ना फेमिनाइन है ना मैस्कुलिन है, जैसे पेन लिख दिए, पता ही नहीं चल रहा है आपको, जैसे हम बुक लिख दिए, जैसे हम चेयर लिख दिए, देख रहे हैं, जैसे हम टेबल लिख दिए, ये सारे के सारे न्यूट्रल हैं, ना स्त्री का पता चल रहा है ना पुल्लिंग का पता चल रहा है। अब कॉमन नाउन से पता नहीं चलता है जेंडर का, वो क्लियर नहीं हो पाता, जैसे पोस्ट क्लियर होता है, जैसे हम कहते हैं कि टीचर, तो ऐसा नहीं है कि स्पेशली कि टीचर केवल मेल ही बन सकता है, वो फीमेल भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा डॉक्टर, प्रोफेसर, कुछ भी, क्या डॉक्टर, टीचर, प्रोफेसर केवल मेल बन सकता है, फीमेल नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट तो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, यानी कि मैस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनाइन भी हो सकता है, कुछ भी। तो चलिए, इसको जान गए आप। नंबर, और जो नंबर है ना, नंबर ये दो तरह का नंबर होता है, एक होता है काउंटेबल, एक काउंटेबल, और दूसरा होता है अनकाउंटेबल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। तो जो काउंटेबल होगा, याद रखिएगा, जो काउंटेबल होगा फर्स्ट एंड सेकंड, जो काउंटेबल नाउन होगा नंबर के अकॉर्डिंग, तो वो दो तरह, फिर दो तरह का हो जाएगा। एक जो काउंटेबल होगा, तो वो एक तो होगा सिंगुलर, और एक हो सकता है प्लूरल। जैसे कि पेन, देखिए काउंटेबल नाम है, पेन्स हो जाएगा। अगर बुक है तो बुक्स हो जाएगा, यदि बॉय है तो बॉयज हो जाएगा। और जो अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे मिल्क, बिल्कुल, जैसे वाइल्ड, जैसे वाटर, जैसे शुगर, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन है। और एक बात याद रखिएगा कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर ही होता है, अनकाउंटेबल नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर, है ना। इसको आप प्लूरल करने की भूल ना करें, ये ऑलरेडी सिंगुलर ही रहता है, सिंगुलर। जैसे मिल्क इज व्हाइट, आपने तो मिल्क इज व्हाइट, इज लगाए, सिंगुलर वर्ब लगाए, क्योंकि मिल्क को हमने सिंगुलर माना है, बिल्कुल। जबकि अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर ही होता है। चलिए, इस बात को भी हम लोग समझ गए। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, काउंटेबल होगा तो सिंगुलर प्लूरल होगा, अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर प्लूरल का कोई मैटर नहीं। और केस, तो केस में यदि केस स्टडी करें तो देखिए, केस स्टडी में ये तीन तरह का केस हो जाता है, बिल्कुल। ये क्लियर यहाँ तक दिख रहा है जो मैं बात कर रहा हूं। केस की अगर बात करें तो एक नंबर में होता है नॉमिनेटिव केस, NOMINATIV, नॉमिनेटिव केस। अगर दूसरा नंबर की बात करें तो ये होता है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। और यदि 3 नंबर की बात करूं तो 3 नंबर में होता है पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस। मुझे लग रहा है आपको दिख रहा होगा अच्छी तरह से। नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट, देखिए समझ लीजिए, नॉमिनेटिव नथिंग बस सब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्टिव का मतलब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से इसका क्रिएशन है, और पॉजिटिव पोजीशन दिखाता है, अधिकार दिखाता है, कुछ वैसे चीज है। जैसे चलिए हम यहाँ पर एक बात कर लेते हैं, नॉमिनेटिव केस जिसमें सब्जेक्ट हो, जैसे कि चलिए इसकी बात मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। नॉमिनेटिव है, ऑब्जेक्टिव है, पॉजिटिव है, और देख लीजिए, जैसे हम कहेंगे कि राम इज हेल्पिंग मी। अब यहाँ पर आप देख लीजिए एक बात, यहाँ पर राम एज अ सब्जेक्ट काम किया है, तो ये नॉमिनेटिव केस हो गया। एनसी, नॉमिनेटिव केस इक्वल टू सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट ही नॉमिनेटिव केस होता है, तो यह यहाँ पर एनसी नॉमिनेटिव केस है। लेकिन यहाँ पर जो देख रहे हैं मी एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, तो यह है ओसी, ऑब्जेक्टिव केस,
और यदि पॉजिटिव की बात करूं तो यहीं पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं। आप यहां पर समझ गए होंगे नॉमिनेटिव यह है, ऑब्जेक्टिव हुआ है। और अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो जैसे हम कह सकते हैं कि ही इज डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम कर रहा है, ही इज डूइंग दिस वर्क। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट सी हो या प्रोनाउन बदल जाए, ही के जगह सी हो जाए, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव केस है बिल्कुल बदल जाएंगे। ही इज डूइंग हिज वर्क, ठीक है, सी इज डूइंग हर वर्क, दे आर डूइंग देयर वर्क, वी आर डूइंग आवर वर्क। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट चलेगा। आप जिस तरह से यहाँ सब्जेक्ट बदलेंगे पॉजिटिव केस बिल्कुल बदल जाएगा। तो चलिए, अगर दे है कि दे आर डूइंग देयर वर्क, ही इज डूइंग हिज वर्क। अगर यहाँ पर कोई नाम आ जाए, राम, तो भी हिज होगा क्योंकि मैस्कुलिन है। अगर कोई यहाँ पर सीता आ जाए, फेमिनाइन आ जाए, तो हर हो जाएगा। इसको आप समझ गए। तो यहाँ पर देखिए, यह तो नॉमिनेटिव केस है एमसी, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में काम हुआ है। और ये जो हिज देख रहे हैं आप, हिज, इसी को हम लोग कहते हैं पीसी, पॉजिटिव केस। बिल्कुल मुझे उम्मीद है आप मजे ले रहे होंगे, मजे के साथ पढ़ रहे होंगे। देखिए, कभी कभी मैं कुछ से कुछ भी बोल देता हूँ, इसलिए बोल देता हूँ ताकि आपको अंग्रेजी पढ़ने लग जाइएगा। आप अंग्रेजी, आप एक चीज तो जरूर जान लीजिए कि आई कैन लर्न इंग्लिश एंड विल लर्न इंग्लिश। एवरीबडी कैन डू एवरीथिंग इन इंग्लिश, डोंट वरी। चलिए, आज मैं यहीं पर सोचता हूँ कि अपने विराम दूं। फिर मैं कल हो सकता है प्रैक्टिस सेशन से या कुछ और भी यूनिक चीज के साथ मिलूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। अभी तक इनके पहले भी मैंने कुछ चीज को इरेज किया है, बाकी सारा चीज है ही। तो फिर और क्या, आप वही करें। आपको पता है कि मैं क्या कहने वाला हूँ, छोड़ो आज नहीं कहता हूँ। सारे लोग लेकिन जरूर कर दें। आप समझ गए मैं क्या करने का हूँ। बाकी हम लोग